हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम अपना एक बेसिक समझने वाले हैं कि हमें एमबीए क्यों करना चाहिए, एमबीए के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं और ड्यूरिंग एमबीए आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप अभी हो सकता है कि जब आप मेरी वीडियो देखना, हो सकता है आप एक 10th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो, या फिर एक कॉलेज ग्रेजुएट हो, या फिर एक बिजनेस पर्सन भी हो सकते हैं। तो बेसिक आप समझ सकते हैं इस वीडियो से कि आपको एमबीए कब करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए और उसके बाद आपको उस पर क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं। सो सबसे पहले अगर आप में आपका करियर चार्ट देखें तो अगर आप मान लीजिए अभी आप 12th में, अब 12th में आप 3 में से किसी एक स्ट्रीम में होंगे, या तो कॉमर्स कर रहे होंगे, या तो साइंस में होंगे, या तो फिर अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से होंगे। तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि उसमें बीकॉम, बीबीए, बीएमएस इस तरीके के आपके पास में ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं। अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं तो उसके बाद आप एमबीए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीबीए स्पेसिफिकली कर रहे हैं तो आपका वो एक तरीके से इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाता है, क्योंकि जो आप बीबीए में पढ़ते हो उसी के आगे आप उसको कंटिन्यू करते हो एमबीए में। बट अगर आप बीकॉम में जाओगे या फिर आप किसी और अकाउंटिंग या इकोनॉमिक्स के कोर्स में जाओगे तो वहाँ पे आप कोर क्या समझेंगे, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। बट एमबीए में मेन आपको बिजनेस किस तरीके से करना है वो चीज़ें आपको उसमें समझाई जाती हैं। अगर आप किसी साइंस बैकग्राउंड से, मान लीजिए आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या फिर आप फार्मेसी कर रहे हैं, या फिर आप आर्किटेक्चर के कोर्स में, तो उसके बाद भी आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो एमबीए में। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने आर्किटेक्चर किया तो आप आर्किटेक्चर में ही आप एमबीए कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने फार्मेसी किया है तो आप फार्मा एमबीए कर सकते हैं। तो आपके लिए एक अलग से एक स्पेशलाइजेशन बन जाएगा वहाँ पे कि आपका जो ग्रेजुएशन है उसी फील्ड में आगे जाके आप मैनेजमेंट का काम करेंगे। सिमिलरली एक ह्यूमैनिटीज़ वाला कोर्स हो गया, तो आप ह्यूमैनिटीज़ में जैसे आपने एलएलबी किया है तो ऑब्वियसली वो एमबीए और एलएलबी बहुत ज़्यादा को रिलेटेड नहीं होते हैं, ना आपको ऐसा हेल्प करते हैं। बट हाँ, आप अगर आप एक डिफरेंट पाथ पे जाना चाहते हैं, मान लीजिए आपने एलएलबी किया है लेकिन आपको लॉ कंटिन्यू नहीं करना है, तो फिर आप अपने करियर को पिवट कर सकते हैं और फिर आप आ सकते हैं एमबीए की लाइन में। तो ये आपके जनरल कैटेगरीज बन जाती हैं। लेकिन अगर आप एमबीए के अंदर आएंगे तो फिर अगेन अगर आपने एमबीए में स्पेशलाइजेशन लिया है, जैसे कि आप मार्केटिंग ले सकते हैं, आप फाइनेंस ले सकते हैं, आप एचआर ले सकते हैं, आप बैंकिंग ले सकते हैं। सो अगेन अगर आपका अलग अलग फील्ड में आपका ग्रेजुएशन है तो आप उस तरीके का स्पेशलाइजेशन को चूज़ करके अपना आगे उसमें परस्यू कर सकते हैं एमबीए। नेक्स्ट आप समझेंगे कि ना जब आप कोई एमबीए कोर्स परस्यू करने वाले हैं, कोई भी कोर्स परस्यू करने वाले हैं, तो उससे पहले आपको क्या 4 चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप एमबीए करने वाले हैं, मतलब आपने ग्रेजुएशन किया है, अब आप ग्रेजुएशन के बाद आप ऑप्शंस देखिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है फार्मेसी में, तो आप देखेंगे कि आपको फार्मेसी ऑब्वियसली एक एम फार्मा आपके लिए ऑप्शन है, साथ साथ एक एमबीए भी आपके लिए ऑप्शन है। तो एमबीए और आप एम फार्मा को कंपेयर करेंगे कि आपका पैशन कहाँ पे अलाइन होता है और आगे जाके आपको क्या चीज़ ज़्यादा हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट आएगा आपका रिव्यू ऑफ द कोर्स। आप इन डेप्थ समझेंगे कि जब आप किसी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप एमबीए करोगे तो उस एमबीए में आपका करिकुलम क्या क्या रहेगा, वो उसमें आपको क्या क्या सिखाने वाले हैं। जैसे अगर आप बरकतुल्लाह की बात करेंगे तो बरकतुल्लाह में आपका डुअल स्पेशलाइजेशन का भी ऑप्शन रहता है। जैसे आप मार्केटिंग प्लस फाइनेंस आप दोनों में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको 2 ऑप्शंस नहीं देती हैं, जनरली हर जगह पे एक ही स्पेशलाइजेशन होता है। तो आप चाहो तो एक सिंगल स्पेशलाइजेशन भी चूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो डुअल स्पेशलाइजेशन भी चूज़ कर सकते हो। और फिर उसके अंदर आप करिकुलम देखिए कि मार्केटिंग में आप क्या क्या सीखने वाले हैं, आपके अंदर किस तरीके की स्किल्स आएंगी वो चीज़ पढ़ के। सिमिलरली अगर आपने फाइनेंस लिया है तो फाइनेंस से रिलेटेड आपके उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज प्लस आप उसमें किस तरीके का एक्सपीरियंस लेने वाले हैं, दोनों आप चीज़ें उसमें समझ सकते हैं। थर्ड आप देखेंगे कि जो आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका प्लेसमेंट असिस्टेंस बहुत बेसिक सी चीज़ होती है कि अगर आप किसी कॉलेज में अगर आप जा रहे हैं तो आप वहाँ पे आपको प्लेसमेंट चाहिए, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, क्या वो 100% प्लेसमेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वहाँ का एवरेज सीटीसी क्या है, या फिर किस स्पेशलाइजेशन में वो लोग ज़्यादा प्लेस करते हैं। अगेन जो वो जहाँ पे वो प्लेस करते हैं वो किस तरीके की कंपनीज़ होती हैं, बैंकिंग होती है या फिर आपका एमएनसीज़ होती हैं, तो किस तरीके का आपका कंपनीज़ वहाँ पे आती हैं। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो आपका वहाँ का फीस स्ट्रक्चर प्लस आपका वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। बिकॉज आजकल कॉलेज लाइफ में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है कि कॉलेज का एम्बियंस कैसा है, कॉलेज का बैकग्राउंड कैसा है, कॉलेज कितना पुराना है, कॉलेज का एफिलिएशन किससे है। तो ये सब चीज़ें भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। तो आप बेसिकली इन 4 चीज़ों को ओवरव्यू कर सकते हो एंड एट द एंड आप मेन जो होता है वो आप प्लेसमेंट उसमें ऑब्वियसली असिस्ट करेंगे। नेक्स्ट जो आपके मन में क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि वाई शुड आई गेट एन एमबीए।
तो उसके बेसिक जो आंसर हैं, जैसे कि आपका बेटर करियर प्रोस्पेक्ट, आप अगर अपना करियर एक किसी भी कंपनी में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, आप टॉप लेवल मैनेजमेंट तक जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, आपके पास मैनेजमेंट के स्किल्स होना चाहिए, जो कि आप किससे सीखेंगे, अगेन MBA के थ्रू सीखेंगे। आप एक्सपीरियंस से भी अपनी कंपनी में ग्रो करते हैं, बट अगर उस ग्रोथ को आपको फास्ट करना है तो आप चाहो तो एक इंटीग्रेटेड MBA कोर्स कर सकते हो, या तो आप डिस्टेंस लर्निंग का भी कोर्स कर सकते हो, या फिर आप अलग से MBA कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो और फिर वापस से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास में टॉप क्रेडेंशियलिटी आती है। बेसिकली जैसे कि हम बहुत बार ऐसा बेसिक सुनते हैं जिसके लिए एक्चुअली MBA नहीं करना चाहिए कि रिज्यूमे में वो अच्छा लगेगा, तो उसके लिए MBA नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ आपकी जो क्रेडिबिलिटी है एज एन एम्प्लॉय, अगर आपको कोई जज करेगा तो अगर आपके पास है मास्टर्स होगा, बिकॉज आप सबको पता है कि कितना कॉम्पिटिटिव मार्केट हो चुका है आजकल, हर इंसान बैचलर्स डिग्री कर रहा है, तो ओवर द एज जाने के लिए आप वहाँ पे MBA कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपके पास मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स आ जाती हैं। चाहे आप एम्प्लॉय ना बनो किसी कंपनी के, चाहे आप खुद का बिजनेस रन करो, बट स्टिल आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स होना चाहिए, आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ होना चाहिए, ताकि जो आपके अंडर काम करेंगे आप उनको ईजिली और अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओ, आपके सारे रिसोर्सेज को आप किस अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाओ, वो आप इस MBA से सीख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपको करियर चेंज करना है, जैसे कि मैंने पिछले वाली स्लाइड में ही बताया था कि आप मान लीजिए आप हो सकता है फार्मा से हो, आप इंजीनियरिंग से हो, आप आर्किटेक्चर से हो, आप लॉ से हो, और आपको उस पर्टिकुलर करियर में इतना मज़ा नहीं आ रहा है, पैशनेट नहीं हो उसके बारे में, या फिर आपको एक बेटर करियर पर्सपेक्टिव लग रहा है MBA में, तो आप ऑब्वियसली MBA कर सकते हैं। नेक्स्ट जो MBA का बेस्ट एडवांटेज होता है वो आपका होता है एल्यूमिनाई एंड नेटवर्किंग फैक्टर। जैसे कि आप IITs IIMs के बारे में इतना क्यों सुनते हैं, बिकॉज उनका एल्यूमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब वर्ल्ड की हर एक बड़ी कंपनी में IITs और IIMs वहाँ पे प्लेस होते हैं, तो आपको एक नेटवर्किंग बिल्ड करके देता है कि आपका सीनियर उस कंपनी में प्लेस है, तो आप उसका जैक लगा के आप उसको बोल दो कि यार सर मेरा आप रिज्यूमे प्लेस कर देना वहाँ पे, या फिर अगर कोई इंटरव्यूज़ हो या फिर कोई ओपनिंग्स हो तो आप मेरे को उसके बारे में बताना। तो इस तरीके की नेटवर्किंग आपको हेल्प करती है। प्लस अगर आप एक बिजनेस पर्सन है तो आपको फंडिंग्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस फंडिंग में भी अगेन नेटवर्किंग बहुत काम आती है। देन अगर आपको हायर सैलरी पैकेज चाहिए तो ऑब्वियसली आपके पास ऑलरेडी एक स्किल होगी जिस पे आप काम करोगे, बट अगर आप अपने स्किल्स को और एनहांस करोगे तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी पैकेज भी उसी कंपनी में या दूसरी कंपनी में भी आपका इंक्रीमेंट लग सकता है। नेक्स्ट आपका पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है कि MBA में जो आपको मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स सिखाई जाती हैं उससे आपकी खुद की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। जैसे कि आप GDs करते हैं, ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, आप बिजनेस के बारे में नॉलेज गेन करते हैं, और बहुत सारे स्किल्स आपको सिखाए जाते हैं जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल डेवलप हो जाती है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाते हैं। एंड लास्टली आपका ऑब्वियसली आपका नॉलेज बढ़ेगा। आप कोई भी कोर्स करेंगे तो उसमें जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी वो उससे रिलेटेड नॉलेज होगी, चाहे वो थ्योरी नॉलेज हो चाहे वो प्रैक्टिकल नॉलेज हो, बट वो आपको ये बेसिकली आपको 8 प्रोस्पेक्ट्स मिल जाएंगे कि मेनली इन वजहों से आपको MBA करना चाहिए। जब आप MBA कर रहे हैं तो आप अपने आप से कुछ ये सवाल पूछ सकते हैं जो कि आपको रिसर्च करना चाहिए, फिर ही MBA स्टार्ट करना चाहिए। जैसे पहला, व्हेन टू स्टार्ट। देखिए इसका एग्जैक्टली कोई जवाब नहीं है, क्योंकि बेसिक क्या है कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया आप उसके बाद कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस साल आपने अगर अपना ग्रेजुएशन ख़त्म किया तो आज ही आप स्टार्ट करें। आप चाहो तो 10 साल बाद भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर करियर में होते हैं, लेकिन उससे वो उनको बोर्डम फील हो जाता है, तो वो सोचते हैं कि हमें को करियर चेंज करना चाहिए, तब वो अपना MBA स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग जो अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं लेकिन जॉब अभी छोड़ना नहीं चाहते, तो वो डिस्टेंस लर्निंग कर लेते हैं। सो बेसिकली आप कभी भी कर सकते हैं, बट हाँ आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन जो आप अपने से पूछेंगे, दैट व्हाट विल आई लर्न, कि अगर मैं MBA कर रहा हूँ तो इस MBA में क्या क्या सीखने वाला हूँ। तो बेसिकली वो करिकुलम वाली बात आ जाएगी कि आप इस मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स क्या करिकुलम से आप सीखने वाले हैं। सेकेंड, थर्ड, विच प्रोग्राम यू शुड टेक। जैसे कि MBA में स्पेशलाइजेशंस बहुत सारे होते हैं और अब मैनेजमेंट के और भी कोर्सेज आ गए, तो आप किस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आप जाना चाहते हो, कहाँ पे स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट स्कूल यू शुड चूज। जैसे अब इंडिया में बहुत सारे B स्कूल्स हो गए, तो आप स्पेसिफिकली कौन से B स्कूल में जाना चाहते हैं और वहाँ पे आपके जाने का क्या रीजंस हो सकते हैं। तो बेसिकली आप थोड़ा बैकग्राउंड सर्च करोगे उस स्कूल या यूनिवर्सिटी के बारे में। नेक्स्ट, हाउ टू बिगिन। तो अगेन अगर आपका रिसर्च है तो आप इन्हीं क्वेश्चनों से बिगिन करोगे, अपनी रिसर्च करोगे अबाउट स्कूल एंड अबाउट योर फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स। नेक्स्ट, विल आई बी एक्सेप्टेड इन दैट पर्टिकुलर स्कूल। तो आपको हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज का एग्जाम देखना पड़ेगा कि वो कौन से एग्जाम्स एनरोल करते हैं। जैसे अगर आप बरकतुल्लाह देखो तो बरकतुल्लाह में आपको डायरेक्ट एडमिशन्स भी अलाउ किए जाते हैं। तो अगर आपने MBA का कोई एग्जाम नहीं दिया है तो भी आप डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट इज इट वर्थ इट,
कि अगर मैं 2 साल लगा रहा हूँ प्लस मैं कॉलेज की फ़ीस भरूंगा और इतनी मेहनत करने के बाद जो मेरे को जॉब मिलेगी क्या वो वर्थ इट रहेगी, क्या जो एक्सपीरियंस मेरे को मिलेगा, क्या जो स्किल्स मेरे को मिलेंगे क्या वो वर्थ इट रहेंगे। तो आप ये खुद से 8 सवाल पूछेंगे तब जाके आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको MBA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ पे हम बेसिक्स अभी तक हमने समझा है कि हमें क्या क्या सीखना चाहिए और किस तरीके से हम सीख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।